मोदी सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ के फसलों के लिए सरकार ने साल 2022-23 के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे साल 2022-23 के लिए खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ जाएगा। वहीं सरकार के इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक में 14 खरीफ फसलों के एमएसपी को मंजूरी दी गई है। तिल की एमएसपी में 523 रुपये की वृद्धि इस साल होगी। मूंग पे 480 प्रति क्विंटल इसकी वृद्धि है। सूरजमुखी बीज पर 385 रुपये प्रति क्विंटल और रामतिल पर 357, तो कपास मध्यम रेशा पर 354 रुपये, सोयाबीन पर जो पीला उस सोयाबीन पीला पर 350 रुपये की वृद्धि होगी और तूर पर 300 रुपये की वृद्धि है। उड़द पर 300 रुपया, मूंगफली पर 300 रुपया, ज्वार हाइब्रिड पर 232 रुपये, ज्वार मालदंडी पर 232 रुपये, रागी पर 201 रुपया, धान पर 100 रुपया, धान सामान्य पर 100 रुपया और धान ग्रेड ए पर 100 रुपया, बाजरा पर 100 रुपया और मक्का पर 92 रुपये। अगर आप इसको तुलना के रूप में देखेंगे तो 2014-15 से पहले मात्र गिनी चुनी खरीफ फसलों पर खरीद होती थी, शायद एक दो के ऊपर। लेकिन बड़ा बदलाव मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ कि बाकी फसलों को भी इसमें जोड़ा गया और किसानों की आय भी बढ़ी। हालांकि कृषि के बजट में भी जो बढ़ोतरी हुई वो आप सबके सामने है कि कैसे उसमें हज़ारों करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। आज से कुछ साल पहले 2013-14 में जहां मात्र 21,000 करोड़ रुपये इसका बजट होता था, वो बढ़कर 1,26,000 करोड़ रुपया हुआ है। ये अपने आप में दिखाता है कि कितना बड़ा बदलाव इसमें हुआ है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको विस्तार में और बताऊं, ये जब हम 1.5 गुना की बात करते हैं मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन उत्पादन लागत में परसेंटेज वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो तिल में 50%, मूंग पर 50%, सूरजमुखी बीज पर 56%, रामतिल पर 50%, कपास मध्यम रेशा पर 50%, सोयाबीन पर 53%, तूर पर 60%, उड़द पर 59%, मूंगफली पर 51%, ज्वार हाइब्रिड पर 50% और रागी पर 50%, धान पर 50%, बाजरा पर 85% और मक्का पर 50%। तो 50% से ऊपर ही सारे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 8 फसलों में तो कम से कम 1.5 गुना है ही। जो बाकी 6 फसलें हैं उनमें जैसे बाजरा पर 1.85 टाइम्स है, 1.85 गुना है, तूर पर 1.6 गुना है, उड़द पर 1.6 गुना है, सनफ्लावर पर 1.56 गुना है, सोयाबीन पर 1.53 गुना है। तो कुल मिलाकर इस पे लगातार इसको बढ़ावा देने का काम किया, किसानों की आय भी बढ़ी। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से फसलें खरीदती है, यानी कि एमएसपी की कीमत से कम रेट पर किसानों से फसल नहीं खरीदी जा सकती। फसलों के आधार पर एमएसपी तय की जाती है। अब खरीफ की फसलों में एमएसपी बढ़ने से किसानों को कुछ हद तक राहत जरूर मिलेगी। सरकार एमएसपी इसलिए तय करती है ताकि किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम दाम मिलता रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।